अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। अब मेरे बच्चों, z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर is equal to r e raised to iota theta 1. Z2 is another complex number r2 e raised to iota theta 2. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है? शाबाश, ये आपने एनईटी में पढ़ा है। अच्छा जी। r1 r2 e raised to iota theta 1 प्लस थीटा 2। ये देखें, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएंगे और मॉडुलस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 r2 बन गया। और मॉडुलस ऑफ z1 z2 समान लिखना शुरू कर दो बेटा साथ साथ। मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2, ये बन गया। ठीक है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके मॉडुलस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम इनको, और आर्गुमेंट पे क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू कौन सा? थीटा। क्या ऐड कैसे हुए हैं? किधर? बेटा मैं तो सिर्फ मॉडुलस को डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर इस लाइन में मैं सिर्फ इनके z1 z2 के सिर्फ मॉडुलस को डिस्कस कर रहा हूं। अभी उसने आगे बताया था अब्दुल्ला खालिद ने कि मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं जो कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ मॉडुलस के मुतालिक निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब कहां पर? इसके बाद R1 क्या है? मॉडुलस ऑफ Z1 है। R2 क्या है? मॉडुलस ऑफ Z2 है। ठीक है जी जी। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब है जी, अब हम इसके मॉडुलस के मुतालिक देखते हैं। हम डिस्कशन करते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब ये क्या हो जाएगा? ये आ गया जी थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्या नजर आ रहा है इस लाइन में? ये क्या आर्गुमेंट इसका क्या है? मल्टीप्लीकेशन के बाद थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। तो ये मेरे बच्चों बन गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। क्योंकि अगर हम इनको नोट करें तो देखें कि ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 है और ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनके मॉडुलस ऐड हो जाते हैं, उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अलीहा शाहिद, कोई मसला? जी। आप ये देखें बेटा, इस लाइन में देखें कि जब मल्टीप्लाई हो गए हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो गए। हुआ है कि नहीं हुआ? थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। और यहां पर इस लाइन में मैंने यही रिजल्ट निकाला है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो कंबाइंड आर्गुमेंट है वो क्या होगा? दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट्स का सम होगा। ये रूल है, ये याद रखना है। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। Z1 over Z2
इज इक्वल टू R1 e रेज टू आल्टा थीटा 1 ओवर R2 e रेज टू आल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 e रेज टू आल्टा थीटा 1 माइनस थीटा 2। कश्यप बेटे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 क्या बन गया फाइनली? जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो E से बाहर ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, R1 ओवर R2 लिखा हुआ है कि नहीं? यही सॉरी, मॉडुलस की बात करते हैं पहले हम। चलें आर्गुमेंट की, मॉडुलस की करते हैं। अच्छा बेटा जी, मॉडुलस ऑफ Z1 ओवर Z2, मॉडुलस क्या है? आप ये देखें कि हमने लिखा हुआ है यहां पर, ये देखें कि Z1 क्या है, R1 e रेज टू आल्टा थीटा 1। इसका मॉडुलस क्या है Z1 का? Z1 का मॉडुलस क्या है? R1। इसका आर्गुमेंट क्या है? थीटा 1। आप बताएं Z2 का मॉडुलस क्या है, उसे बोलने दें। और Z1 का जो है वो आर्गुमेंट क्या है? Z2 का आर्गुमेंट क्या है? एंगल की जगह पर क्या लिखा हुआ है? थीटा 2 आर्गुमेंट। शाबाश। अब ये देखें, देखो मेरे बेटा, इस लाइन पे आए और ये Z1 Z2 मल्टीप्लाई होने के बाद कंबाइंड लिखा होगा है। अच्छा बेटा, R की जगह पे क्या लिखा होगा है इसमें? E से पहले E का कोएफिशिएंट क्या है? इस लाइन में ये जो मैंने एरो लगाया है, ये नजर आ रहा है आपको? पॉइंटर नजर आ रहा है? ये R1 R2 लिखा होगा, ये मॉडुलस है Z1 Z2। और थीटा की जगह पर क्या लिखा होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये इसका आर्गुमेंट है। अब हम सेम चीज को मेरे बेटे यहां अप्लाई करो इस लाइन में। जो Z1 ओवर Z2 है, इसमें E का कोएफिशिएंट क्या है? तो मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। E का कोएफिशिएंट जो होता है, वो जो कांस्टेंट लिखा होता है, वो उसका मॉडुलस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल होता है। तो यहां से हमें पता चला कि मॉडुलस ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। ये हमने याद रखना है, ये आगे जाके चीजें यूज होंगी। ठीक है? अब बेटा आप ही बताएंगी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल है? थीटा, शाबाश, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब थीटा 1 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये है जी। अब जो रूल्स आपने याद रखने हैं वो ये है मेरे बच्चों। एक ये वाला है, एक ये वाला है। यानी कि आपको इस तरह पता होना चाहिए, याद इस तरह होने चाहिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करें तो उनके मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं और आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उनके आर्गुमेंट्स उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं। आर्गुमेंट